एक पल पहले तक वह आदमी 8 पैक एब्स वाला एक शक्तिशाली योद्धा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वह पोषक द्रव से बाहर निकला, उसका शरीर पिचके हुए गुब्बारे की तरह सिकुड़ गया। सौभाग्य से उसने तुरंत एक सेब उठाया और उसे खा लिया। इतना काफी था कि उसके शरीर की कोशिकाएं फिर से सक्रिय होने लगे। जैसे जैसे टोरिको खाना खाता गया, उसकी सूखी हुई मांसपेशियां धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसी दौरान उसके कटे हुए हाथ में प्रत्यारोपित पुनर्जनन बीज अंकुरित होने लगा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक सामान्य इंसान को पूरी तरह पुनर्जीवित होने में वर्षों लग जाते, लेकिन टोरिको का शरीर कुछ ही क्षणों में प्रतिक्रिया देने लगा। उसने तेजी से ढेर सारा भोजन खा लिया, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। जैसे ही पोषण कम पड़ने लगा, उसका शरीर फिर से सिकुड़ने लगा। यह देखकर योशाको ने तुरंत और भोजन तैयार करने का आदेश दिया। सुबह से लेकर शाम तक टोरिको लगातार खाता रहा, फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई, क्योंकि अधिकांश पोषक तत्व पुनर्जनन बीज द्वारा अवशोषित किए जा रहे थे। लंबे समय तक खाते खाते थककर वह फिर से पोषक द्रव में आराम करने वाला था कि अचानक एक अप्रत्याशित समस्या सामने आ गई। पता चला कि पुनर्जनन बीज के कुछ दुष्प्रभाव भी थे। योशाको तुरंत समाधान खोजने लगा और आखिरकार उसे एक पुराना चिकित्सीय नुस्खा मिल गया। उसी विशेष दवा से इन दुष्प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता था। इस बीच कोमात्सु प्रसिद्ध शताब्दी सूप को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा था। हजारों प्रयासों के बाद भी वह उसके मूल स्वाद तक नहीं पहुंच पाया। आखिरकार उसने ग्रैंडमा सेत्सु से सलाह मांगी। तब उसे पता चला कि उस सूप की विधि को पूर्ण बनाने में उन्हें कई दशक लगे थे। यह सुनकर कोमात्सु पूरी तरह निराश हो गया। लेकिन जब ग्रैंडमा सेत्सु ने उसका बनाया हुआ सूप छका, तो उन्होंने कहा कि उसमें सिर्फ एक अंतिम तत्व की कमी है। उसे सामग्री की आवाज सुनना सीखना होगा, उसे उनके साथ तालमेल बनाना होगा। ये बात सुनते ही कोमात्सु को नई प्रेरणा मिली और वह तुरंत रसोई में लौट गया। उसके जाने के बाद ग्रैंडमा सेत्सु ने धीरे से कहा, जिस परिणाम तक पहुंचने में उसे कुछ दिन लगे, वहां पहुंचने में मुझे वर्षों का समय लगा था। उनकी सलाह के अनुसार कोमात्सु ने सामग्री को समझने और महसूस करने की कोशिश शुरू की। हैरानी की बात यह थी कि सब कुछ पहले से कहीं अधिक सहज लगने लगा। करीब 2.5 घंटे तक सावधानी से पकाने के बाद उसने एक साफ और चमकदार सूप तैयार किया। उसने उत्साह से उसका स्वाद लिया, लेकिन उसे लगा कि अभी भी कुछ कमी बाकी है। तभी एक छोटा सा पेंगुइन कमरे में चला आया। सूप को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे ही उसकी एक बूंद सूप में गिरी, एक अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ। वह बहुमूल्य शताब्दी सूप आखिरकार पूर्ण हो गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अंतिम आवश्यक तत्व उस छोटे से पेंगुइन की लार होगी।